दोस्तों स्वागत है आप सभी का निपुण संकल्प की एक नई वर्कशीट में जो वीक थर्ड और डे थर्ड यानी कि 19 नवंबर की है। छठी और सातवीं के लिए कॉमन वर्कशीट है मैथ की। आइए शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक और हाइप कर लेना। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इन फ्यूचर आपको सारी वर्कशीट मिलती रहे और एजुकेशनल अपडेट आपको लगातार मिलती रहेगी। जैसे कि आपको पता है कि हर वर्कशीट की शुरुआत हमारी सामान्य बातचीत और चर्चा से शुरू होती है। तो आज की चर्चा का टॉपिक है अच्छी आदतें। हेल्थ इज नॉट जस्ट अबाउट नॉट बीइंग सिक, इट्स अबाउट डूइंग द राइट थिंग्स एवरी डे। लेट्स सी द हेल्दी हैबिट फॉर ऑफ द चिल्ड्रन। यानी कि स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ बीमार ना होना ही नहीं होता। ऐसा नहीं कि आप बीमार नहीं होते तो आप स्वास्थ्य आपका ठीक है, ऐसा नहीं है। स्वास्थ्य में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इसका मतलब है हर दिन सही चीज़ें करना, हर दिन सही चीज़ें खाना, अपने डे का सही शेड्यूल रखना। आइए बच्चों की स्वस्थ आदतें देखें। क्या आदतें होती है बच्चों की स्वस्थ। यहाँ पे कुछ बच्चे हैं। पहला अक्षत है, दूसरा रमन, तीसरा अस्मिता, चौथा तनिष और पांचवी अर्पिता है। क्या कर रहे हैं देखो एक बार। अक्षत कह रहा है कि मैं सुबह 2 गिलास, दोपहर में 4 गिलास और शाम को 3 गिलास पानी पीता हूँ। तो रमन क्या कह रहा है कि मैं रोजाना सुबह 50 जंपिंग जैक और शाम को 35 जंपिंग जैक करता हूँ। अस्मिता कह रही कि मैं बहुत सारे फल खाती हूँ। मैं रोजाना 2 केले, 1 सेब, 2 संतरे और 1 चीकू खाती हूँ। तनिष कह रहा है कि मैं प्रतिदिन सुबह 500 कदम और शाम को 600 कदम चलता हूँ। तो देखते हैं अर्पिता क्या कह रही है। अर्पिता कह रही है कि मैं सुबह 15 मिनट और शाम को 40 मिनट योग करती हूँ। आइए चर्चा से रिलेटेड कुछ सवाल है जो टीचर्स और बच्चों के बीच में आपस में होगा। मैथ्स टॉक, हाउ डू यू गेट द आंसर। तो मैथ्स की बातें करेंगे और देखते हैं हर बच्चा इसमें इन्वॉल्व हो। हाउ मेनी ग्लासेज ऑफ वाटर डज अक्षत ड्रिंक। यानी कि जो अक्षत है वो टोटल कितने गिलास पानी पीता है। तो कितने पीता है। 2 + 4 = 6 ग्लासेज। देखते हैं कितने पीता है। तो यहाँ पे 2 यहाँ हो गए, 2 और 4 6 और 3 7, 6 3 9 हो गए। तो ये 9 गिलास से पानी पीता, 9 गिलास। यहाँ पे इन्होंने गलत लिखा हुआ है, 6 गलत लिख दिया ना। 9 गिलास पानी पीता है। दूसरा सवाल है हाउ मेनी जंपिंग जैक आर डन बाय रमन इन अ डे। यानी कि जो रमन है वो एक दिन में कितनी बार जंपिंग जैक करता है। देखते कितनी बार करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए 50 तो वो सुबह करता है, 35 तो शाम को करता है। तो कितने हो गया 50 + 35 कितने हो गया। 5 में 0 जोड़ा 5 और 5 और 3 8, 85। यानी कि टोटल 85 जंपिंग जैक करता है। तीसरा सवाल है हाउ मेनी फ्रूट्स डज अस्मिता ईट इन 2 डेज। अस्मिता जो है, अक्षिता है अस्मिका 2 दिन में कितने फल खाती है। आइए अस्मिका का देखते हैं। अस्मिका कह रही कि मैं बहुत सारे फल खाती हूँ। क्या क्या फल खाती है। 2 केले, 1 सेब, 2 संतरे और 1 चीकू। तो कितना हो गया 2 2 4 और 1 5 और 1 6। कितने खाती है 6। लेकिन 6 वो एक दिन में खाती है रोजाना। सवाल पूछा 2 दिन में, तो 2 दिन में कितने खाएगी। × 2 कर देंगे 12, तो 12 फल खाएगी। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं हाउ मेनी स्टेप डज तनिष वॉक डेली। यानी कि जो तनिष है वो प्रतिदिन कितने कदम चलता है। आप मुझसे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से भी संपर्क कर सकते हैं। सारे अपडेट मैं यहाँ पर भी आपको लगातार शेयर करता रहता हूँ और इंस्टाग्राम ID, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, फॉलो ज़रूर कीजिएगा। तनिष प्रतिदिन कितना चलता है। तो तनिष का देखते हैं भाई 500 कदम वो सुबह चलता है, 600 कदम शाम को चलता है। तो 500 में 600 जोड़ेंगे तो 0 का 0 हो गया और 6 5 11, 1100 कदम वो डेली चलता है। ठीक है। आइए देखते हैं अगला सवाल है
अर्पिता हाउ मेनी मिनट ऑफ योगा इन डन बाय अर्पिता एवरीडे, यानी कि जो अर्पिता है प्रतिदिन कितने मिनट योग करती है। तो मेरे ख्याल से वो 15 मिनट सुबह कर रही है और 40 मिनट शाम को कर रही है। तो 15 और 40 कितना हो गया, 15 + 40 = 4 505 4 + 1 5 55 मिनट, लगभग 1 घंटा वो रोज योगा करती है। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, आइए ब्लॉक को जोड़ें। तो ब्लॉक को जोड़ते हैं और जोड़ने का क्या है, एक बार जोड़ें। पहला है 111, कैसे जोड़ रहे हैं देखो, 100 का 1 है, 10 का 1 और 1 का 1 है, तो 111 हो गए। दूसरे में देखो कितना 144, 100 का 1 है, 10 के 4 हैं, 1 2 3 4 और 1 के भी 4 है खुले, 1 2 3 4, 144 हो गया, टोटल हो गया। इन दोनों को जोड़ के ये वाला आंसर आया। तो 1 और 1 2 बॉक्स हो गए, ठीक है। 1 इधर है, 2 3 4 5, तो 5 इधर हो गए, 1 2 3 4 5 और 4 बॉक्स इधर है, 1 इधर है, 255, ठीक है। आइए अगला देखते हैं और थोड़ा सा इसे जूम कर देता हूँ। देखो यहाँ पे हो गया 200 के हो गए, तो कितना लिखेंगे आप, 200, 3 10 के हैं तो 3 कर देंगे और 2 खुले हैं, 232 हो गया। यहाँ पे आप देखोगे तो 3 तो 100 के हो गए, तो 100 की जगह 3, ठीक है। यहाँ पे आएगा 300, 10 के 2 हो गए 300 और यहाँ 1, 321 हो गए। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 और 1 3, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 3, उसके बाद लिख दिया 3 और 2 5, यहाँ पे आ गया 5 और ये आ गया 3 और 2 5, यहाँ पे भी आ गया 5। अब आप देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 बॉक्स तो आपको बड़े बड़े बनाने हैं, 1 2 3 4 5। अब आपको 1 2 3 4 5 आपको 10 10 के बनाने लंबे, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब आपको यहाँ पे 1 यहाँ से हो गया और 2 यहाँ से 3 छोटे बॉक्स बनाने हैं। कैसे बनाएंगे, 1 2 3, बस इतना ही करना है, कुछ भी नहीं करना, बड़ा आसान है, आसान भी है मज़ेदार भी है। एक और देखते हैं, सी वाले को देखो, 100 का 1 है तो हमने 1 लिख दिया और यहाँ पे 10 10 के 4 हैं तो हमने यहाँ 4 लिख दिया। यहाँ पे इकाई में कोई भी नहीं है तो 0 कर दिया हमने, 140 हो गए। अब यहाँ पे हमने देखो प्लस कर दिया, 100 के 2 हैं, 2 कर दिया, 10 का कोई भी नहीं है तो 0 कर दिया और इतने कितने 1 2 3 4 5 खुले 5 हैं, 1 1 के, तो 205 हो गया इकाई दाई सैकड़ा के हिसाब से। अब दोनों को जोड़ दो, 0 में 5 जोड़ा तो कितना आया 5, 4 में जोड़ा तो कितना आया 4, 1 में 2 जोड़ा कितना आया 3, तो आ गया 345, यानी कि 1 2 और 3, 100 के 3 हो गए। फिर से देखो 1 2 3, 300 के हो गए। अब 10 10 के कितने हैं, तो यहाँ पे आप देखो 10 10 के 1 2 3 4, 4 आपने सिंगल बनाने, 1 2 3। अब यहाँ पे छोटे बॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 छोटे बॉक्स हैं, कितने लिखेंगे 1 2 3 4 5। बड़ा आसान है, मज़ेदार भी है, ऐसे आपको बॉक्स बनाने अपना आंसर लिखना है, बहुत रोचक है। इसी तरह से आप डी वाला करें, ई वाला करें, ठीक है। और यहाँ पर अब एक तरीका है जोड़ने का, सबसे पहले तरीका समझ लो, फिर अगले सवाल इसी के अकॉर्डिंग करेंगे। जोड़ का तरीका है, एक जोड़ने का तरीका क्या है, 542 में 136 जोड़ा, तो कैसे लिखेंगे इसे, देखो 100 का कितना है 5, तो इन्होंने लिख दिया 500। उसके बाद यहाँ कितने हैं 100 का 1, तो 100 का 1 जोड़ दिया, 100 को एक जगह जोड़ दिया, ठीक है। 500 + 100 600 हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो 600 हो गया ना, ये 600। और दूसरा देखो ये है, इधर 40 है इधर 36 है,
40 और 30, तो ये 40 यहाँ जोड़ दिया, 30 यहाँ जोड़ दिया, इसका 2 यहाँ निकाल दिया, इसका 6 यहाँ निकाल दिया। मतलब सैकड़ा सैकड़ों को अलग जोड़ दिया, दहाई दहाई को अलग जोड़ दिया, एंड इकाई इकाई को अलग जोड़ दिया, है ना। इकाई दहाई सैकड़ा को अलग अलग जोड़ करके कितना निकलेगा। आइए इनको जोड़ते भी एक बार समझ गए तो आसानी से अब कोई सा भी बड़े से बड़ा सवाल कर सकते हो। हमने 500 और 100 यहाँ से जोड़ दिया, तो 100 को हमने अलग जोड़ दिया। उसके बाद 30 यहाँ से जोड़ा और 40 यहाँ से जोड़ा, 70 अलग जोड़ दिया, और 2 यहाँ से जोड़ा, 6 यहाँ से जोड़ा, 8 अलग जोड़ दिया। टोटल आंसर आ गया 6, 7, 8। बहुत आसान है। अगला करते हैं, ये सवाल करेंगे, सॉल्व इट, हल कीजिए। कैसे करेंगे। A school has received 425 soap bar in January and 134 bar in February. 4 student hygiene. How many soap bar did the school receive in both month? दोनों महीने में कितने उन्हें क्या है स्वच्छता के लिए सोप यानी कि साबुन रिसीव हुए। 425 जनवरी में और 134 फरवरी में। अलग अलग जोड़ते हैं, 425 और 134 कितना जोड़ेंगे। 425 तो यानी कि 400 यहाँ जोड़ दिया, 25 को कैसे जोड़ेंगे, 20 यहाँ और 6 यहाँ। मतलब सैकड़े को अलग, दहाई वाला अलग, इकाई वाला अलग। अब 134 को जोड़ो, 134 में सैकड़ा कितना है 100, दहाई में कितने 30 यानी कि 30, और इकाई में कितना है प्लस बीच में लगाना 4। अब आप इन्हें जोड़ दीजिए, ये 6 और 4 10 हो गए, सॉरी यहाँ 5 है, ठीक है 425 है ना 5, तो 5 और 9 हो गए, और ये दहाई दहाई जुड़ गया 30 और 20 50, और ये अलग अलग जुड़ गया तो 100 और 500। ठीक है, बड़ा अच्छा गेम है। यहाँ प्लस प्लस कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा कितना 559 559। आइए एक सवाल देखते हैं। 32 एप्पल एंड 264 bananas were distributed among students in the midday meal. How many fruits were distributed in all? भाई 232 एप्पल और 264 बनाना बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट किए गए मिड डे मील में, तो टोटल कितने हो गए। फिर से देखो, इसे थोड़ा और बड़ा करते हैं और 632 को यहाँ लिख देंगे। 100 के कितने हैं 600, यहाँ प्लस कर दिया। 32 यानी कि 10 के कितने 30, प्लस कर दिया। इकाई में कितना है 2। अब हम 264 को करेंगे। दहाई में कितने हैं 1000 में कितने हैं 100, सैकड़ा में 200, दहाई में कितने 60, और इकाई में कितने 4। इन दोनों को जोड़ दो, आपका आंसर हो जाएगा। आइए इसी तरह से आपको ये वाला करना है, इसी तरह से ये वाला है ना, चौथा वाला। अब आपको एक सॉल्व करना है। सॉल्व द क्वेश्चन बाय एडिंग इन सोप ऑफ 10, तो ग्रुप ऑफ 10, तो 10-10 के ग्रुप में जोड़ोगे। जैसे ऊपर हमने 100 का अलग, 10 का अलग और इकाई का अलग जोड़ा। प्रश्नों को दहाई के समूह में जोड़ेंगे। थोड़ा जूम कर लेते हैं, कैसे करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है ये वाला सवाल, तो 8 और 6 14, 14 और 4 18, और 2 20, कितना हो गया 20 हो गए। तो 20 को कैसे लिखेंगे, 20 को हमने लिख दिया 20 + 0, ठीक है। इसको देखेंगे 5 10 15 20, तो ये भी 20 हो गया। यहाँ भी लिखेंगे 20 + 0। इसको देखते हैं 12 और 8 20, 7 और 13 20, कितने हो गए 20 दूनी 40, तो यहाँ पे लिखेंगे 40 + 0। कैसे आ जाएगा, ये भी 20 हो गया, और ये 20 40 और 50, तो यहाँ पे आ जाएगा 50 + 0। इसी तरह से आप इनको भी करेंगे तो आपका देखिए अगला ई वाले को देख लेते हैं। 25 और 5
कितना हो गया 30, 30 और 20 50, 50 और 80 85 हो गए। तो 85 को कितना लिखेंगे 80 + 5, ठीक है, 10 दहाई के जोड़े में। इसी तरह से आप ये वाला भी जोड़ेंगे और आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि इसका क्या लिखेंगे एच का। तो एच को प्रॉपर लिखें आप। जब भी आप कमेंट में अपना आंसर बताओगे, अपना नाम अपने स्कूल का नाम ज़रूर मेंशन करें और ये मेंशन करें कि आप किस सवाल का आंसर बता रहे हो, ताकि मैं ये चेक कर पाऊँ कि सही है कि गलत है। और जो भी आपसे कहा जाता है आप इंटरेक्शन ज़रूर करें, ताकि आप वीडियो के साथ साथ में आप आंसर भी समझ पाओ। एक पहेली है, पहेली को सुलझाते हैं, पहेली को सुलझाते हैं। कैसे सुलझाएंगे पहेली को? चलिए यहाँ पे आप देखोगे तो ये है, इन्होंने प्लस करना है ना, तो इसको इसमें प्लस कर दिया, इसको इसमें प्लस कर दिया। 12 और 7 19, 10 और 9 यहाँ पे आ जाएगा 19, ठीक है। और इसी तरह से आप ऊपर नीचे भी कर सकते हो इसे, इस तरह से आप यहाँ भी कर सकते हो। इसमें आपने यहाँ 2 लिख दिया और यहाँ लिख दिया 5 प्लस करके 7 हो गया, और यहाँ लिख दिया आपने 7 और यहाँ लिख दिया 5, तो कितना हो गया? ये 7 और 5 12 हो गया, 5 और 2 7 हो गया, 10 और 9 19 यहाँ पे हो गया। इधर करेंगे तो 2 और 7 9, 5 और 5 10, 7 और 12 और 7 19। बहुत बढ़िया तरीके से हो गया। आइए एक और सवाल सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा एक ही है, चलिए एक ही है, तो आपको इसे सॉल्व करना है और आप इस पूरे बॉक्स को सॉल्व करके स्क्रीनशॉट लें या आप कॉपी में सॉल्व करेंगे और मुझे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करें और मैं चेक करूंगा कि आपका आंसर सही है कि नहीं, है ना। ऐसे आप करेंगे, जैसे 12 और 12 हो गया 24 और यहाँ भी 13 और 11 24 हो गया। अब यहाँ पे भी आपने जोड़ना है। क्या क्या जोड़ेंगे कि इधर से इधर भी जोड़ सीख रहे हैं, ऊपर से नीचे भी जोड़ ठीक रहे, ठीक है। इधर का जोड़ भी ठीक आ जाए, इधर का जोड़ भी ठीक आ जाए और नीचे वाला जोड़ भी आपका ठीक आ जाए। अब इन्होंने कहा कि भाई 2 प्रश्न और बनाओ, जैसे ऊपर हमने बनाया, ऊपर 2 प्रश्न आपको और बनाने हैं। ऐसे ही आप बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। इस बॉक्स बनाने में अगर आपको दिक्कत आ रही होगी तो आप मुझे कमेंट कर लीजिए, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। और हाँ, वीडियो आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगली वर्कशीट में नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मुझे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर कर लेना। धन्यवाद।